ट्रेडर, स्टॉक मार्केट हो या आपका रियल मार्केट हो, प्राइस ऐसा चीज़ है जो कंसिस्टेंट नहीं होता है, यानी कि वो फिक्स नहीं होता है। आपने चार्ट पर भी देखा होगा कि जो आपका प्राइस है वो कभी अप जाता है या तो कभी डाउन जाता है या कभी साइडवेज रहता है। वैसे ही रियल मार्केट में भी होता है। आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो आपने देखा होगा अक्सर कि एक दुकान पे उसका रेट अलग होता है, दूसरी दुकान पे उसका रेट अलग होता है और तीसरी दुकान पे सेम चीज़ का रेट अलग होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइस जो है तो वो कभी फिक्स नहीं होता है, वो अप डाउन या तो कम ज़्यादा होते रहता है। वैसा ही सेम स्टॉक मार्केट में भी होता है। आपने अगर चार्ट देखा होगा तो ये जो मैं आज के वीडियो में आपको बेस्ट एंट्री टेक्निक जो बता रहा हूँ, तो ये जो है तो आपने देखा होगा, लेकिन आपको नॉलेज ना होने की वजह से आपको समझ में नहीं आता होगा। तो ये ऐसा आप एक समझ लेना कि आप क्या करते हैं। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप क्या करते हैं, आप पहले एक दुकान पे जाते हैं, उसका रेट चेक करते हैं, और दूसरी दुकान पे जाते हैं, उसका रेट चेक करते हैं, तीसरी दुकान पे जाते हैं, उसका भी रेट चेक करते हैं, और फाइनली आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे सेम जो चीज़ खरीदनी है तो वो कौन से दुकान पे खरीदनी है, क्योंकि आपको वो कम रेट में मिल जाती है। वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट में भी। आप दूसरा एक एग्जांपल देख लेना। आप क्या करते हैं, आपको किसी चीज़ की प्राइस आज ज़्यादा लग रही है तो आप क्या करते हैं, आप कुछ दिन का वेट करते हैं, जैसा फ्लिपकार्ट या तो अमेजोन पे होता है। आप वेट करते हैं डिस्काउंट लगने का, क्योंकि आपको वो सेम चीज़ जो है जो 100 रुपये में मिलने वाली थी वो आपको 80 या 70 रुपये में मिल जाती है, और आपको भी एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि मैंने ज़्यादा कीमत वाली चीज़ को मैंने कम इसमें खरीदा। तो ऐसा क्यों करते हैं, और ये जो मैं आपको एंट्री टेक्निक बताने वाला हूँ इसका बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो आपको क्या होता है कि आपकी जो एंट्री है वो अगर परफेक्ट एंट्री हो जाती है तो आपका जो रिस्क होता है तो वो कम हो जाता है, और आपका जो प्रॉफिट लेने का जो टारगेट जो होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपको स्लिपेज भी कम होता है। आप अगर ये एंट्री मिस करते हैं तो आपको सेम एंट्री के लिए आपने कैसे उसको एंट्री करना है, यानी कि सेम ट्रेड के लिए आपने कैसे एंट्री करना है ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए और आपका स्लिपेज यानी जो रिस्क होता है वो कम से कम रहे। तो ये वीडियो उसी रिलेटेड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है, आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। बेनिफिट ऑफ प्रो स्टाइल एंट्री। तो प्रो स्टाइल एंट्री टेक्निक का आपको बेनिफिट क्या है, जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, द स्टॉक मार्केट इज रियल मार्केट विदाउट फिक्स प्राइजिंग। यू शुड negotiate your pricing in the stock market so you can increase your profitability। तो आपको मार्केट के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस को, क्योंकि जितना आप नेगोशिएट करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होने के चांसेस है। तो वो कैसे करना है इसके बारे में बताता हूँ, और ये एंट्री टेक्निक यूज़ करने का यही बेनिफिट है आपको। बेटर एंट्री रिड्यूस स्लिपेज एंड रिस्क। अगर आप एंट्री सही तरीके से करते हैं तो आपका रिस्क जो है तो वो कम होता है और आपको सही प्राइस मिलती है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। बेटर एंट्री मीन्स मोर प्रॉफिट पोटेंशियल। अगर आप सही तरीके से एंट्री करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलने के जो पोटेंशियल है, जो चांसेस है, तो वो ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के। ये एक इसका बेनिफिट है। बेटर एंट्री मीन्स स्मॉलर रिस्क। अगर आप सही जगह पे सही प्राइस पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका जो रिस्क है तो वो भी कम हो जाता है। स्मॉलर रिस्क मीन्स स्मॉलर लॉसेस। अगर रिस्क आपका छोटा रहेगा और इनकेस आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, आपके हिसाब से मार्केट नहीं जाता है, तो आपका लॉस जो है तो वो कम से कम होता है। तो ये इसका बेनिफिट है। डिफाइनिंग योर बेटर एंट्रीज रिक्वायर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लीड्स टू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डे ट्रेडिंग।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इसका अनुभव लिया है और मैं आपको भी बता रहा हूं कि आप में अगर डिसिप्लिन भी आता है सिर्फ, तो आप इसमें बहुत सारा अचीव कर जाते हैं। तो ये तीनों एंट्री टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आप में डिसिप्लिन होनी चाहिए, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी है या तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं आपको। तो ये कैसे करना है, तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपका जो ट्रेड है तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा और रिस्क कम रहेगी और आपको सही प्राइस मिलेगी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट हो सके। तो ये 3 प्रो स्टाइल एंट्री टेक्निक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट में है एम्बुश एंट्री, उसके बाद में है रिटेस्ट एंट्री और तीसरा है थ्रेशोल्ड एंट्री। अभी एम्बुश एंट्री में अगर आप देखते हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप इसका इस्तेमाल आप लिमिट ऑर्डर को प्लेस करके कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल में आगे दिखाता हूँ। उसके आपको बेनिफिट क्या है, तो ये हाई रिस्क यहाँ पे हो सकता है अगर आपको समझ में नहीं आता है, या तो आपका स्टॉक अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है तो हाई रिस्क भी हो सकता है। उसके बाद में ट्रिगर ओपन अ रिवर्सल भी आपको मिल सकता है। नीड हाई कॉन्फिडेंस टू यूज़ दिस एंट्री, आप में कॉन्फिडेंस और आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट यूज एट इम्पोर्टेंट जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आप इस एंट्री टेक्निक का कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले बार बताया कि आपके जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको मार्क करना है। उस लेवल पे अगर जैसे प्राइस आता है तो प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको इस एंट्री टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में रिटेस्ट एंट्री टेक्निक का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आप लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे आपका रिसेंटली प्राइस मूव हो गया था, यानी जहाँ से प्राइस टच किया था, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो एम्बुश एंट्री के कंपेयर में इसका रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क होता है। और ट्रिगर्स ओपन अ रिवर्सल, जैसे ही रिवर्सल आता है तो आपकी प्राइस जो है तो ट्रिगर हो जाती है, यानी आपको जो प्राइस चाहिए थी उस प्राइस पे आपकी एंट्री हो जाती है। डिसिप्लिन एंड पेशेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप में डिसिप्लिन और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते हैं, तो आप में डिसिप्लिन पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये सेट लिमिट ऑर्डर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्राइवर कैंडलस्टिक और वीक, ये कैसे करना है ये बता के आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ आगे। थर्ड है थ्रेशोल्ड एंट्री, प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बियॉन्ड ऑन रिसेंट हाई लो पे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लगानी है। ये कैसे लगानी है मैं आपको बताता हूँ। इसमें लोअर रिस्क होता है, यानी रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। डिसिप्लिन और पेशेंस आप में होना चाहिए, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वजह से ही आप बहुत सारा लॉस कर जाते हैं। ये भी मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कवर करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, डिसिप्लिन एंड पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर बियॉन्ड अ प्रीवियस रिसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और हाई एंड लो पिवोट और रेजिस्टेंस, ये बाकी कुछ नहीं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल करके, उस लेवल को इस्तेमाल करके आप इस एंट्री टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम डिटेल में चलते हैं, इन तीनों टेक्निक के बारे में जानते हैं। तो पहला है द एम्बुश एंट्री। तो एम्बुश एंट्री में क्या होता है जैसा पिछली बार, यानी इस एग्जांपल में अगर देखते हैं आप, तो यहाँ से एक बार स्टॉक अप ट्रेंड यानी बुलिश हो चुका है, यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। यहाँ पे अगर देखते हैं आप, यहाँ से एक बार ऊपर जा चुका है, तो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल यानी सपोर्ट क्या बना, ये बना। तो जैसे ही अब इस एग्जांपल में मैं आपको थोड़ा प्राइस एक्शन भी बता दूं कि क्यों इसका इस्तेमाल होता है ऐसा। एक बार यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो चुका है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे आप, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो है तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पे है जो डिसीजन ले रहे हैं।
तो यहाँ से बायर ने फुल पावर लेके अपना मनी पावर देके यहाँ से मार्केट पुश किया है ऊपर, और यहाँ पे सेलर है जिन्होंने मार्केट को डाउन किया है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं, जैसे ही आपका मार्केट जो है, प्राइस जो है, तो इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स होने वाला है ऊपर, क्योंकि इसके पहले यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है, यानी बुलिश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बायर है, बायर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे ही दोबारा ये इस लेवल पे स्टॉक आएगा तो आपको क्या करना है, इस प्राइस पे आपको लिमिट ऑर्डर सेट करनी है, लिमिट ऑर्डर लगानी है, ताकि आपको करेक्ट जो आपको चाहिए वो प्राइस पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो। तो इस एंट्री में इस टेक्निक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, और पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस जो है प्राइस उस लेवल पे आए, यानी उस सपोर्ट में, इस एग्जांपल में ये सपोर्ट है, तो उस लेवल पे प्राइस आने का आपको पेशेंटली वेट करना है। उसके बाद में आप जो आपको प्राइस चाहिए वो आप यहाँ से ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस एंट्री टेक्निक का इस्तेमाल करके आप जो चाहिए वो प्राइस आप ले सकते हैं, और इसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसमें आप स्टॉप लॉस कहाँ देंगे, आपका यहाँ पे, तो आपको आपका लॉस कम करना है, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही लेने हैं। वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन से है, क्या है, और मेरे पैटर्न मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ। तो इस एंट्री टेक्निक का आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एम्बुश एंट्री टेक्निक का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही यहाँ पे देखते हैं, ये आपके लिए सपोर्ट जोन है, यानी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल। क्यों है इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ से कितनी बार स्टॉक ऊपर चला गया है, यानी बुलिश हो चुका है, रिवर्सल हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये फोर्थ यानी चौथी बार यहाँ पे मार्केट आ चुका था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या क्या है। जैसा मैंने आपको कौन से लेवल मार्क करना है इसके बारे में मैंने बताया। तो 4 बार यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के बाद यहाँ से अभी भी चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होता है, यहाँ पे बायर स्ट्रांगली यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका ये सीधा सा मीनिंग है, क्योंकि बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस बार भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपको पेशेंटली वेट करना है और प्राइस इस लेवल पे आने का वेट करना है, और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ताकि आपको वही प्राइस मिले और आपका रिस्क जो है तो वो कम रहे। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर आप जैसे ही सेट करेंगे, प्राइस जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आपका जो एंट्री है तो वो ट्रिगर हो जाएगा। तो उसके बाद में आप देखते हैं तो मार्केट ये कितना बड़ा मूव हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप में पेशेंस होना, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, जिसकी वजह से आपका रिस्क कम हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये इसका एक सीधा सा एग्जांपल था, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बुश एंट्री एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बुलिश मार्केट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वैसे आप यहाँ पे बियरिश मार्केट का एग्जांपल देख सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल अभी क्या है, ये है ये, क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट बियरिश, 2 बार मार्केट बियरिश हो चुका है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा तो चांसेस है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो आपको इस एंट्री में टेक्निक में एंट्री करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा, जैसे ही प्राइस इधर आने के चांसेस है, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं ताकि आपको जो प्राइस चाहिए वो उस प्राइस पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो। तो आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट करना है
ताकि उसी प्राइस में आपको एंट्री मिल जाए। लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करना है और आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर। उसके बाद में देखते हैं तो यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। तो ये लेवल्स आपको पता होना चाहिए। ये बियरिश मार्केट का एग्जांपल था। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और देखते हैं द रिटेस्ट एंट्री। रिटेस्ट एंट्री में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा इसमें मिड रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। उसके बाद में ट्रिगर ओपन है रिवर्सल। लेकिन जैसा आपने पहले एग्जांपल में देखा, पहले एंट्री में देखा कि आपको जो प्राइस जो है तो ये एग्जैक्ट वही प्राइस मिलती है जो आपको चाहिए। लेकिन रिटेस्ट एंट्री में क्या होता है, आपको वो प्राइस नहीं मिलती है, लेकिन एंट्री जो है तो वो कंफर्म मिलती है। यानी जैसे प्राइस यहाँ पे मिड में आएगा तो आप ये, और वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। इसको रिटेस्ट एंट्री बोलते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है इस कैंडल के नीचे। रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन आपको एंट्री मिल जाती है। अगर आपकी एंट्री पहले इसमें नहीं होती है तो आप दूसरे रिटेस्ट एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, यानी जो आपको प्राइस चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा के आप रिटेस्ट एंट्री में एंट्री कर सकते हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल में भी मैं आपको बताता हूँ, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं आप। यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे तो आपने इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे ये किया, मार्क किया। तो उसके बाद में प्राइस वहाँ पे आने के बाद प्राइस ने रिवर्सल यहाँ पे दिखाया आपको कि यहाँ से रिवर्स होने वाला है। उसके बाद में आपको प्राइस ये तो नहीं मिली, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं मिली, लेकिन आप रिटेस्ट एंट्री में जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप उसका दूसरे कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर लगा के। उसके बाद में ये देखेंगे तो मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद में हम देखते हैं और एक एग्जांपल, ये बुलिश का एग्जांपल था। मैं आपको बियरिश का भी रिटेस्ट एंट्री में एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसा आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, जैसे आपको सिग्नल मिल गए तो आपको एंट्री पहली बार में यहाँ तो नहीं मिली। जैसा यहाँ पे हाई किया इसने, यानी इस कैंडल ने यहाँ पे हाई बना लिया। उसके बाद में आपको एंट्री तो यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन आपको रिटेस्ट एंट्री यहाँ पे मिल गई, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे प्राइस टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा के एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं तो रिवर्सल आ चुका है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तीसरी एंट्री टेक्निक है द थ्रेशोल्ड एंट्री टेक्निक। अब ये कैसी है, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपने एक लेवल, इम्पोर्टेंट लेवल, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, रिवर्सल, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, सप्लाई जोन हो सकता है, डिमांड जोन हो सकता है, या रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल। उसके बाद में यहाँ से एक बार, पहली बार यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल हो चुका है यहाँ से, तो इस बार भी चांसेस है कि स्टॉक यहाँ इस प्राइस पे आएगा तो रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको कंफर्म एंट्री लेनी है रिवर्सल में। तो आपको क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है रिवर्सल सिग्नल मिलने का। तो ये कैंडल, जैसा मैंने आपको बताया कैंडल एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक में, तो ये रिवर्सल कैंडल है। तो जैसे इम्पोर्टेंट लेवल पे मैंने बताया कि कैंडल का इम्पोर्टेंस होता है, कहीं पे भी कैंडल बन के उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे प्राइस ने टेस्ट किया, उसके बाद में रिवर्सल सिग्नल दिया, तो आपको यहाँ पे भी एंट्री नहीं करनी है, तो आपको रिवर्सल कंफर्म होने के बाद एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ही प्राइस यहाँ पे ये रिवर्सल कैंडल को पास करेगा, रिजेक्ट करेगा,
और उसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आप पहले से ही उस प्राइस पे, डिफाइंड प्राइस पे आप लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं और रिस्क यहाँ पे रहेगी। लेकिन थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है लेकिन आपको कंफर्म एंट्री मिल जाती है, रिवर्सल एंट्री कंफर्म मिल जाती है। और इसमें थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन एंट्री आपको कंफर्म हो जाती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं अभी, तो ये बुलिश मार्केट में इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे थ्रेशहोल्ड एंट्री में मार्केट जो है तो बुलिश है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही एक बियरिश कैंडल बना, उसके बाद में एक यहाँ पे इस कैंडल का मैंने आपको एनाटॉमी में बताया कि इस कैंडल का मीनिंग क्या होता है। ये कैंडल इम्पोर्टेंट लेवल पे ही इम्पोर्टेंस होता है इसका। तो इस कैंडल को जैसे ही इसने, यहाँ देखेंगे, जैसे इसने रिजेक्ट करके यानी पास करके ऊपर चला गया, आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के इसमें एंट्री कर सकते हैं ताकि आपको ये प्राइस मिलेगा और कंफर्म एंट्री मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। जितना कम से कम स्टॉप लॉस होगा उतना आपका रिस्क कम होता है। आपका यहाँ पे एम है इस मार्केट में टिके रहना। तो ये एक बुलिश मार्केट में आपका ये एक एग्जांपल था थ्रेशहोल्ड एंट्री का। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, जो थ्रेशहोल्ड एंट्री बियरिश मार्केट में कैसे करनी है। यहाँ पे अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल ने सिग्नल दिया, यहाँ पे ये डोजी बना, इसका मतलब है कि मार्केट में जो बायर और सेलर है तो ये इस कैंडल का मीनिंग है कि अनडिसीजन है। उसके बाद में ये सेकंड कैंडल जो बना तो ये बियरिश कैंडल है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैंडल कौन से होते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है। तो जैसे इस कैंडल को इसने रिजेक्ट किया तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते थे, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ताकि जैसे ही प्राइस इस प्राइस पे आएगा तो आपको एग्जैक्ट वही एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये प्राइस यहाँ पे आ गया और आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो आपको एग्जैक्ट वही प्राइस चाहिए तो आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करके यहाँ पे लेना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और जो आपको यहाँ पे एंट्री मिलने वाली थी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है थ्रेशहोल्ड एंट्री टेक्निक का इस्तेमाल करने का। तो मेरी अगर मानेंगे तो ये सेफ़ एंट्री होती है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ इसको। आप आपके हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइस एक्शन वगैरह सब देख के ये करना है। ये इसके लिए पेशेंस और कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे जो चैनल है उसके ऊपर जो बाकी के वीडियोस है उसे भी देख सकते हैं। और आप अगर एक ही वेबिनार में स्टॉक मार्केट के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको पिवोट पॉइंट, CPR, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इसके अलावा मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी मेरे 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूं, जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।